हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन सीरीज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की फोर्थ वीडियो में आज हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन के बारे में। कुछ क्वेश्चंस हमने वहाँ कवर किए थे, बाकी क्वेश्चंस हम आज कवर करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हुए मैं सबसे पहले कुछ और फॉर्मूले डेवलप करूँगा सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, इंटीग्रेशन के कुछ और फॉर्मूले, जिसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 10x। 10x का आप इंटीग्रल कैसे कर सकते हैं, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखिए सीखते हैं। मैं 10x को लिख सकता हूं sin x डिवाइडेड बाय cos x, करेक्ट। और अब आप cos x को t मान सकते हैं, जिसका डिफरेंशियल sin x ऊपर रखा हुआ है। तो यहां किसका इस्तेमाल हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? लेट cos x इज इक्वल टू t, this implies minus sin x dx is equal to dt। ध्यान रखिए, यहां हम cos x का डिफरेंशियल कर रहे हैं, इसलिए माइनस साइन आया है। यानी आप कह सकते हैं कि sin x dx विल बी माइनस dt, करेक्ट। यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इंटीग्रल में, तो ये कितना हुआ? sin x dx की जगह तो माइनस dt, और cos x को आपने t लेट किया था, ये माइनस साइन बाहर, 1/t का इंटीग्रल log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, करेक्ट। अगर मैं इसको t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं तो इट विल बी log cos x प्लस c। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसके इंटीग्रल का? 10x के इंटीग्रल का। क्या फॉर्मूला है? माइनस log cos x प्लस c, करेक्ट। ये माइनस साइन मैं यहां से रिमूव भी कर सकता हूं यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। लॉग की क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर मान लीजिए ये -1 है, ठीक, तो ये -1 यहां पावर में जा सकता है। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं लॉग कॉस एक्स की पावर -1। ये प्रॉपर्टी थी लॉग में कि लॉग में जो नंबर होता है जिसका लॉग आपने लिया है, उसकी जो पावर होती है वो बाहर मल्टीप्लिकेशन में आती है। आप उसका उल्टा भी उस पावर को यूज कर सकते हैं। यानी आपने ये पढ़ा है कि लॉग ए रेस टू द पावर बी को क्या लिख सकते हैं? बी लॉग ए लिखा जा सकता है, करेक्ट। तो ये पावर है, ये इनिशियल मल्टीप्लिकेशन में आ सकती है, तो हम इसको पावर में भी दोबारा ले जा सकते हैं। तो वही मैंने किया, -1 को मैं पावर में ले गया। cos x की पावर -1 का क्या मतलब हुआ? 1/cos x प्लस c, और 1/cos x इज sec x। तो इसका मतलब हमें 10x के इंटीग्रल का फॉर्मूला मिल गया, जो कि कितना है? log sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, करेक्ट। आगे चलते हैं। दूसरा, बिल्कुल इसी की तरीके से आप निकाल सकते हैं cot x का इंटीग्रल, और इसको में क्या लिखेंगे आप? इसको लिखेंगे cos x डिवाइडेड बाय sin x, ठीक। और इसको मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। यहां पर ये माइनस साइन भी नहीं आएगा, क्योंकि जब आप sin x को t लेट करेंगे, चलिए मैं इतना लिख देता हूं कि लेट sin x इज इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा? cos x dx इज इक्वल टू dt। तो इस cos x dx की जगह dt आ जाएगा, और ये कितना बचेगा? dt, और sin x को आपने t लेट किया है, यानी log t प्लस c, और यू कैन से log व्हाट इज t? sin x। तो log sin x प्लस c, ये किसका इंटीग्रल का फॉर्मूला बना? cot x के इंटीग्रल का, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने दो फॉर्मूले डिराइव किए, पहला 10x का इंटीग्रल, दूसरा cot x का इंटीग्रल। आगे चलते हैं, हम कुछ और फॉर्मूले डिराइव करने की कोशिश करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे रह गए थे। जैसे अगर मैं बात करूं sec x के बारे में, इस sec x का इंटीग्रल कैसे किया जाएगा? तो इसमें इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इसमें sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई कर लीजिए और sec x प्लस 10x से डिवाइड कर लीजिए। हमने क्या किया? sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई और sec x प्लस 10x से डिवाइड कर लिया, और अब इसका इंटीग्रल हो जाएगा। यानी ये स्टेप इसमें नया है।
तो आपने जो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है वो सेम फंक्शन से किया है, इसीलिए ओवरऑल फंक्शन पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो ये नीचे वाली वैल्यू है, आप इसको अगर t मान लेंगे तो ये पूरा ऊपर जो है ये इसका डिफरेंशियल है। चलिए चेक कर लेते हैं। या अगर मैं कहता हूं कि लेट sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे दोनों साइड। sec x का डिफरेंशियल कितना होता है, sec x इंटू टेन एक्स, और प्लस टेन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, sec स्क्वायर x, और बाहर dx इज इक्वल टू dt। करेक्ट। इसमें से अगर sec x कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, sec x अगर मैंने कॉमन लिया तो ये बचा टेन एक्स प्लस sec x dx इज इक्वल टू dt। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेम फंक्शन है जो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, sec x इंटू sec x प्लस टेन एक्स, वही ये भी है sec x इंटू sec x प्लस टेन एक्स। तो इस पूरे की जगह इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, dt, और डिवीजन में इसको हमने क्या लेट किया था, t, तो इसका इंटीग्रल कितना, log t प्लस c। तो अगर मैं t की वैल्यू रखूंगा तो मुझे किसका इंटीग्रल मिल गया, मुझे sec x dx का इंटीग्रल मिल जाएगा, और वो इंटीग्रल कितना आएगा, log sec x प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। करेक्ट। एक और फॉर्मूला भी sec x के लिए काम करता है जिसको आप नोट कर सकते हैं, जिसको भी डिराइव किया जा सकता है इसी तरीके से। फॉर्मूला है log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। ये भी sec x के इंटीग्रल का ही फॉर्मूला है, यानी sec x के लिए हम ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ इसको sec को 1/cos और 10 को sin अपॉन cos में ब्रेक कर दूं और फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। यानी ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं जो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। आपको याद होगा आप ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते थे LHS इक्वल्स टू RHS, तो ये वही दो चीज़ें हैं LHS और RHS, यानी ये दो चीज़ें एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। यानी sec x का इंटीग्रल आप इस फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। मान लीजिए बल्कि आगे क्वेश्चन जाने से पहले एक फॉर्मूला हमारे पास और बचता है जो कि है इंटीग्रल ऑफ cosec x, और ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, बस एक हिंट इसको देख के जा रहा हूं कि हम इसमें क्या करेंगे। cosec x में आप cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई कर लीजिए और cosec x माइनस cot x से आप डिवाइड कर लीजिए और इसका इंटीग्रल कर लीजिए। बाकी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं इंटीग्रल, और जब आपके पास फॉर्मूला आएगा तो उस फॉर्मूले को कमेंट के थ्रू हम तक जरूर पहुंचाइए ताकि हमें पता चले कि आपने सही फॉर्मूला डिराइव किया है या नहीं, राइट। तो इस तरीके से आज हमने जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे 10, cot, sec, cosec सभी के लिए फॉर्मूले डिराइव किए। चलिए अब आगे कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करते हैं जो सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से की जा सकती हैं। मैं एक आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। मान लीजिए कहा जाए कि इंटीग्रल कीजिए e रेज़ टू द पावर अंडर रूट एक्स इंटू कॉस e रेज़ टू द पावर अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स dx। इस फंक्शन का इंटीग्रल करना है। तो आप ध्यान से अगर इस फंक्शन को देख रहे हैं तो फंक्शन देखने में कैसा लग रहा है, काफी टिपिकल लग रहा है। लेकिन अगर आप ये समझें कि मैं इस e रेज़ टू द पावर x को t मान लूं, सॉरी e रेज़ टू द पावर अंडर रूट x को, तो इसका डिफरेंशियल यहीं पे सब्स्टिट्यूट यहीं पे लिखा हुआ है। कैसे, देखिए e रेज़ टू द पावर अंडर रूट x को अगर मैंने क्या मान लिया, t लेट, तो क्या होगा, इसका डिफरेंशियल पहले क्या होता है, e का डिफरेंशियल e ही रहता है भाई, करेक्ट। फिर अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी अंडर रूट एक्स के बारे में कि उसके डिफरेंशियल के जो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल आता है उसको एज अ फॉर्मूला आप याद कर लीजिए।
और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना आता है 1/2 अंडर रूट एक्स। करेक्ट। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये e रेस टू द पावर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यानी हमारे पास क्या आया e रेस टू द पावर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये जो 2 एक्स्ट्रा था ये मैं दूसरी साइड ले गया, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 dt। यहाँ अगर आप सब्सिट्यूट करेंगे तो ये और ये इस पूरे की जगह सिर्फ 2 dt आएगा, और यहाँ पर हम रख देंगे t की वैल्यू, तो कितना हो गया cos t इंटू 2 dt। करेक्ट। अब आसान हो गया, 2 बाहर, cos का इंटीग्रल साइन t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगर आप t की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन e रेस टू द पावर अंडर रूट x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। करेक्ट। चलिए और आगे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। मान लीजिए हम आपसे कहें, एक और मैं इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने लिख रहा हूं कि मान लीजिए मैं कहूं आपसे सॉल्व कीजिए अंडर रूट ई रेस टू द पावर x माइनस 1 dx। तो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा अलग सवाल है लेकिन यहाँ पर समझाना ज़रूरी है। तो जब भी इस तरह का अंडर रूट आए तो आप क्या कीजिए, इसको मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा कि सर e की पावर x माइनस 1 का यहाँ डिफरेंशियल कहाँ है, वो तो नहीं दिख रहा है। बट इट्स ओके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां हमें वो डिफरेंशियल नहीं दिखता है लेकिन हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। टी स्क्वायर मैंने सिर्फ इसलिए लेट किया कि जब मैं यहाँ टी स्क्वायर रखूंगा तो ये अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका इंटीग्रल करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। आप इसको टी मान के भी कर सकते थे बट टी स्क्वायर विल बी मोर ईजी। करेक्ट। चलिए, इसका मतलब e की पावर x की वैल्यू कितनी हो गई टी स्क्वायर प्लस 1, मैं इस 1 को उधर ले गया, और अब अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं तो e की पावर x dx, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t dt, 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब यहां पर मेरे पास सिर्फ dx है, इसके साथ e की पावर x तो है नहीं, कोई बात नहीं, इस e की पावर x को आप फिर से रिप्लेस कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, ये आपके पास यहां पर रिलेशन है। तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा 2t dt डिवाइडेड बाय e रेस टू द पावर x, और जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 2t dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1। बात समझ में आती है आपको। यानी अब अगर इस इंटीग्रल में रिप्लेस किया जाए तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी जगह क्या रखा आपने, अंडर रूट टी स्क्वायर, और dx की जगह क्या रखा, ये पूरी वैल्यू, ये कितना है 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। करेक्ट। अब इसमें से ये 2 बाहर, इंटीग्रल में सिर्फ कितना बचा, एक t यहां से आएगा, एक t ये, यानी ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब इसका इंटीग्रल बहुत सिंपल है, आप इसमें +1 और -1 कर दीजिए, क्योंकि दोनों पावर सेम है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी अगर मैं ऊपर क्या चेंज लगा दूं, इसमें 2 इंटीग्रल, मैंने इसमें क्या किया, +1 कर दिया और -1 कर दिया। ठीक, इसको 2 पार्ट में मैं ब्रेक कर सकता हूं, एक बार टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये, और दूसरी बार 1 अपॉन दिस। तो 2 इंटू, एक तो इंटीग्रल हो गया, जब ये डिवाइडेड बाय ये होगा तो सिर्फ 1 dt हो जाएगा, माइनस दूसरा इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक, आपको पता है कि 1 का इंटीग्रल कितना होता है, t होता है, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है, tan इनवर्स t होता है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक, आप यहां पर किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t की वैल्यू, जो कि कितनी थी, आप ध्यान से देखिए, यहां हमने लेट किया था टी स्क्वायर e की पावर x माइनस 1, तो t कितना होगा, अंडर रूट e की पावर x माइनस 1। ठीक, प्लस माइनस tan इनवर्स अंडर रूट
e की पावर x -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जो फंक्शन हमने यहाँ जिसको हमने टी लेट किया था उसका डिफरेंशियल मुझे यहाँ नहीं दिख रहा था, लेकिन जब मैंने इस रिलेशन का यूज़ किया तो जो एक्स्ट्रा चीज़ मेरे पास यहाँ एक्स्ट्रा फंक्शन क्रिएट हुआ उसको मैंने दोबारा से पिछले फंक्शन का इस्तेमाल करके रिमूव कर दिया। यानी इसको भी मैं दोबारा से टी की टर्म्स में सब्सिट्यूट कर सकता हूँ। ये नई चीज़ आपको इस क्वेश्चन से सीखने को मिली है। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब मैं मान लीजिए आपसे कहता हूं कि एक इंटीग्रल सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन लिया मैंने, इंटीग्रल x cos क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप के थ्रू एक स्टूडेंट ने पूछा जो कि हमारा सब्सक्राइबर है। यहाँ पर वैसे मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है इसको। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आए हैं, मोर देन 100 व्हाट्सएप मैंने रिसीव किए हैं स्टूडेंट्स के जिन्हें ये सीरीज़ अच्छी लगी है, समझ में आ रही है एंड दे वांट्स मोर वीडियोस। तो मेरा सभी से कहना यह है कि आप इंटरेक्टिव रह के पढ़ाई करेंगे बच्चों तो ये मेहनत हमारी और आपकी दोनों की सफल होगी। कोशिश कीजिए आप इस पूरी सीरीज़ को हर बच्चे तक पहुंचाएं जो कोचिंग तक नहीं जा सकता है, जो घर में बैठ के ही पढ़ सकता है, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ cos एक्स स्क्वायर को आप t मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि cos एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा? sin एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर है, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा? 2x, वो भी यहीं पर है। यानी आप यहाँ पर क्या काम करेंगे? आप कहेंगे लेट cos एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो cos का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x dx इज इक्वल टू कितना हो गया? dt। और आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से अगर इसको लिखते हैं तो आपको क्या चाहिए? साइन एक्स स्क्वायर चाहिए इधर और x चाहिए, तो x इंटू साइन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? माइनस साइन एंड दिस 2, सो दैट इज -2। करेक्ट। नाउ आप इन चीज़ों को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दीजिए। तो ये जो इंटीग्रल था ये कितना हो जाएगा आपका? इसकी जगह इसको आपने क्या लेट किया था? cos को t, तो cos क्यूब यानी t क्यूब, और बाकी जो आपकी दो चीज़ें हैं ये जो बची इनकी जगह पे क्या आ जाएगा? dt अपॉन -2। तो आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा स्मार्ट जो आपने स्मार्ट तरीके से सोचा, ऑब्जर्व किया क्वेश्चन को, तो कितना आसान क्वेश्चन बन गया। अब ये 1/-2 बाहर, टी क्यूब का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? टी की पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी 1/-8 और टी की पावर 4 यानी कितना? cos रेज टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इंटीग्रल कीजिए एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब इंटू कॉस ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब dx। तो अब आपको बहुत जल्दी ये समझ में आना शुरू हो गया होगा कि e की पावर एक्स क्यूब को अगर आप t मान लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? लेट e रेज टू द पावर एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। सो इसका डिफरेंशियल कितना होगा? पहले e का डिफरेंशियल एज इट इज रहता है, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर हो जाएगा, dx इज इक्वल टू कितना? dt। और यू कैन से जो हमें इधर चाहिए, एक तो e की पावर एक्स क्यूब चाहिए, राइट, एक एक्स स्क्वायर चाहिए और dx चाहिए, बाकी क्या रह गया? 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे, dt डिवाइडेड बाई 3 यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रल कितना हो गया? ये और dx, इसकी जगह dt, और इसको आपने t लेट किया है तो यानी cos t dt, और cos का इंटीग्रल आपको जान पता है कि sin t होता है, प्लस c आपको ऐड करना है, t की वैल्यू आप सब्सिट्यूट कर देंगे जो कि थी e रेज टू द पावर एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यानी
देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड कितना पावरफुल है। जो क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल लग रहा है देखने में, लेकिन एक सही सब्स्टिट्यूशन का आपने इस्तेमाल किया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कोई भी चीज़, एक क्वेश्चन बच्चों ने अक्सर पूछा है मुझसे कि सर समझ में नहीं आता क्या लेट करें। तो हर एक चीज़ एक्सपीरियंस से आती है। जब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब धीरे धीरे आपको हर एक फंक्शन के बारे में समझ में आना शुरू होगा। जब आप एक बार साइन को टी लेट करेंगे तो अगली बार आपको याद रहेगा कि साइन को टी लेट करने से क्या होता है। ऐसे ही e की पावर x को लेट करने से क्या होता है। जब तक आप उस पर डिपेंड क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको वो मेथड क्लियर नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही पेन साइड में रख के और सीधे ये सोचते रहें एक्सरसाइज को देख के कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा, तो आप कभी भी नहीं सीख सकते। आप मेरे साथ जब मैं इन क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, आप इसके साथ अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप एक बार एक फंक्शन को टी लेट करके सॉल्व करेंगे तो अगली बार किसी नए क्वेश्चन में वो फंक्शन अगर है तो वो डेफिनेटली आपको साफ साफ दिखाई देगा, ये गारंटी है मेरी। पहले एक बार उस फंक्शन का बिहेव तो समझिए। मैं एक नया सवाल आपके सामने कंसीडर कर रहा हूँ। मान लीजिए आपसे कहा जाए इंटीग्रेट कीजिए dx अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स को। तो अब तक हमने जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उन सब में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल थे। ये एल्जेब्रिक फंक्शन अगर सामने आ जाए तो देखिए मैं इस सवाल में एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको तुरंत ही दिख जाएगा कि करना क्या है। मैंने नीचे से अंडर रूट एक्स इसमें से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ये अंडर रूट एक्स प्लस वन। जैसे ही अंडर रूट एक्स कॉमन लिया तो अब आपको दिखना शुरू हो गया होगा कि अंडर रूट एक्स को अगर मैं टी मानता हूँ तो उसका डिफरेंशियल 1/2 अंडर रूट एक्स यहाँ पे रखा हुआ है। और साथ में एक काम और कीजिए, इसके साथ एक कांस्टेंट भी है उसको भी टी में लेट कर लीजिए। यानी आप क्या करेंगे कि लेट अंडर रूट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी, यानी इसका डिफरेंशियल 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। करेक्ट। इस 1/2 को दूसरी तरफ ले जाइए, यानी जो डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा 2 डी टी आ जाएगा। तो अगर आप इंटीग्रल में ये चीज़ें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स की जगह 2 डी टी आपके पास आ गया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस वन की जगह आपके पास टी आ गया। 2 बाहर, 1/t का इंटीग्रल log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ you can substitute the value of t, so it will be log under root x plus 1 plus constant of integration c। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इंटीग्रल कीजिए x रेज टू द पावर 5 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक, तो अगर मैं 1 प्लस एक्स क्यूब इसको t मानता हूं नीचे, तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा 3x²। तो क्या 3x² यहाँ पे है? यस, ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x³ इंटू x² अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब। यानी जैसे हमने ऊपर एक छोटा सा चेंज किया था वैसे ही एक जरा सा चेंज यहाँ लगाया, तो अब आपको इसका सॉल्यूशन का रास्ता दिखना शुरू हो गया होगा। यानी अगर मैं 1 प्लस एक्स क्यूब को क्या मान लूँ, 1 प्लस एक्स क्यूब को मैंने इस बार t² लेट कर लिया, सिर्फ इसलिए कि ये अंडर रूट को रिमूव कर सके। यानी इसका डिफरेंशियल कितना होगा 3x² dx इज इक्वल टू 2t dt। और वी कैन से कि जो x² dx है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3t dt। करेक्ट। ये सारी वैल्यूज़ को अगर इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ध्यान से सब्स्टिट्यूशन कीजिए। जो x² dx है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब है उसकी वैल्यू हमारे पास है, ये एक्स क्यूब अभी भी यहाँ पे बचता है। तो इसकी वैल्यू कहाँ से रखेंगे, इसकी वैल्यू इस रिलेशन की हेल्प से ही सब्स्टिट्यूट होगी। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी t² माइनस 1। तो t² माइनस 1 हमने ये सब्स्टिट्यूट किया, इस पूरे की जगह हमने रख दिया 2/3 dt और डिवीजन में क्या था अंडर रूट t²। 2/3 बाहर आ गया। जब भी आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ध्यान से कीजिए, देखिए कौन कौन सी वैल्यूज को आपने रिप्लेस कर दिया, कौन अभी भी रह गए। जैसे यहाँ पर x³ रह गया था, अगर बाई चांस यहाँ पर x³ नहीं होता तब आप इस तरह का सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करने के बाद सारा फंक्शन t में चेंज हो जाना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है।
ठीक, चलिए तो हमारे पास कितना हो गया अब ये इंटीग्रल टी स्क्वायर -1/t dt। बहुत आसान है। अब आप इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक t² बचेगा सिर्फ t, एक बचेगा माइनस का 1/t और बाहर dt। इंटीग्रल कर दीजिए इसका 2/3, t का इंटीग्रल t²/2, 1/t का इंटीग्रल log t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, सो इट इज 2/3। अब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, t की वैल्यू। जैसे यहाँ t² है तो t² की वैल्यू कितनी है? 1 + x³ यानी 1/2 इंटू 1 + x³, राइट। माइनस log t यानी log √1 + x³, चूंकि ये सिर्फ t है। आप चाहें तो इसमें अंडर रूट को पावर हाफ लिख के उसको भी बाहर ला सकते हैं और चाहे इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमें इस फंक्शन का भी इंटीग्रेशन मिल गया। इसी टाइप का एक और फंक्शन अगर मैं आपके सामने लिखूं, मान लीजिए लिखा है x+1 डिवाइडेड बाय x² + 2x - 3 dx। तो ये भी कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है। कैसे? चेक करके देख लीजिए। अगर हम कहते हैं लेट x² + 2x - 3 = t, तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा? x² का डिफरेंशियल 2x प्लस 2x का डिफरेंशियल 2 इंटू dx = dt। अगर आप इसमें से 2 कॉमन लेते हैं और उस कॉमन लिए हुए 2 को उधर ले जाएंगे तो यहां पर सिर्फ कितना बचेगा? x+1 dx = dt डिवाइडेड बाई 2। तो ये x+1 dx मिल गया हमें। चलिए अब इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी? इस पूरे की जगह dt डिवाइडेड बाई 2 और इसकी जगह हमने t सब्स्टिट्यूट किया है, तो 1/t का कितना हो जाएगा? log t प्लस c, और t की वैल्यू अब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या है t की वैल्यू हमारे पास? x² + 2x - 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज के जो क्वेश्चंस हमने आपको कराए वो आपको समझ आए होंगे। आज हमने कुछ नए फॉर्मूले डिराइव किए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए और सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड और नए सवाल अटेम्प्ट किए। आप इसके बेसिस पे और बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन में इन टॉपिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ इंक्लूड करने का मेरा एम इतना था कि इनके बेसिस पे आप ये समझ सकें। अलग अलग वैरायटी के मैंने सवाल इसीलिए कंसीडर किए हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि किसी भी फंक्शन को टी कैसे लेट किया जाता है, क्या हमें ऑब्जर्व करना है और टी लेट करने पर किस फंक्शन का क्या बिहेव होता है। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। समझ में आता है तो अपने कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों से इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि हर एक वीडियो आपको अपने समय पे मिलती रहे। अपना बेहद ख्याल रखिए। टेक केयर।